बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में उज़लाती असाबी मिजाज में होने वाली संगरैनी का एक बहुत ही लाजवाब आसान सा नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। संगरैनी के मरीज़ जो हैं वो बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। बुनियादी तौर पर ये आम रूटीन में असाबी मसला है। असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती मजाज में संगरैनी देखने में आती है, लेकिन कुछ अरसे से संगरैनी उज़लाती असाबी मरीज़ों में भी देखने में आ रही है। ये मेरा मुशाहिदा है, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और वो बहुत ही परेशान होते हैं। संगरैनी को आम ज़ुबान में आप ये समझ लें कि वो बीमारी जिसमें कच्चे पखाने आएँ, ग़ज़ा हज़म नहीं होती, निज़ाम जो है वो दुरुस्त काम नहीं करता। जो खुराक आप खाते हैं या मरीज़ खाता है वो हज़म होने के बग़ैर ही दिन में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा कच्चे पखाने आकर जिस्म से ख़ारिज हो जाती है। बहुत ही बड़ा मसला है। मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और सांस फूलता है, चल फिर नहीं सकता। बुनियादी तौर पर जो हमारा कानून मुफ़रद अज़ा है, हज़रत साबर मुतानी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ात, उनके मुताबिक ये असाबी गुद्दी से असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। लेकिन बाज़ सूरतों में ये उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्द मजाज में भी होती है और आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। अतिब्बा कराम भी परेशान हैं, बल्कि जब वो इसके इलाज के लिए उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ को और ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ऐसे मरीज़ों के लिए जो एक बहुत ही आला नुस्खा है, ये पुराने बुज़ुर्ग भी इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, मैं भी इसको इस्तेमाल करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। ये नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत और कर दूं कि जो असाबी संगरैनी होती है उसमें ये होता है कि आपको कोई दूध से बनी हुई चीज़, दूध, चावल, इस तरह की कोई चीज़ या ठंडी चीज़ आपको बिल्कुल मुआफ़िक नहीं आएगी। आप जब भी उसको इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ौरी तौर पे मोशन शुरू हो जाएंगे, तकलीफ़ हो जाएगी। ये होती है असाबी संगरैनी जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जिसका मैं नुस्खा आपको बयान करने जा रहा हूँ, ये वो संगरैनी है जिसमें तमाम खट्टी चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, ये नुकसानदेह हैं। हालांकि जो असाबी संगरैनी है उसके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये उज़लाती संगरैनी का नुस्खा है। अतिब्बा कराम जो हैं वो बखूबी इस बात को समझ जाएंगे, आम लोग तो शायद ना समझे, लेकिन जो अतिब्बा कराम के अलावा शायकीन तिब मजाजों को समझते हैं वो भी इस बात को समझ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए ये उज़लाती असाबी मिजाज में अगर संगरैनी है, कोई खट्टी चीज़ जो असल संगरैनी में फ़ायदेमंद है वो अगर इसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान देगी। ऐसी सूरत में जब मरीज़ का मिजाज खुश्क सर्द हो या खुश्क गर्म हो, इसके लिए आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने ये जो अच्छी किस्म की सूंठ या सुंड जिसको कहते हैं, खुश्क अदरक, साफ़ सुथरा पंसारी की दुकान से लेना है। साफ़ सुथरा लेके उसको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा कर लेना है। दरदरा कर लेना है यानी उसको मोटा मोटा कूट लेना है। उसके बाद ऐसे करना है कि गाय का खालस घी लेना है। मिसाल के तौर पे 50 ग्राम आपने सूंड ले ली, इसमें 1 चम्मच जो है ना, 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच छोटा अगर है तो 2 चम्मच, वरना आम रूटीन में 1 चम्मच देसी घी ले लें। इसको तवे पे रख के हल्का सा गर्म कर लें। उसके बाद इसमें 5 तोला जो है वो शामिल कर दें सूंठ जो या सुंड जो आपने कूटी हुई है, दरदरी। इसको हल्का हल्का सा आपने ब्राउन करना है। ये आप ज़रूरत के मुताबिक भी घी ले सकते हैं, यानी थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाज़ चम्मच बाज़ का छोटे होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं। इसको उसमें हल्का सा फ्राई करना है कि ये सुर्खी माइल हो जाए। जब ये भी ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा आप घी डाल दें, बस इसको भूनना है। जब ये भून जाए इसको बारीक पीसें, कूटें। कूटने के बाद छाननी, मोटी छाननी में से छान लें।
اس کا ریشہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں سے 1 گرام دن میں 3 دفعہ آپ کوئی بھی جو بھی ہلکی پھلکی نرم غذا مریض کو دے رہے ہیں وہ دیں، زیادہ سخت چیزیں ایسی حالت میں نہیں دیتے۔ طبیب مزاج کے مطابق مریض کے لیے غذا تجویز کرے، اور اس کے بعد یہ 1 گرام دوائی آپ نے دن میں 3 دفعہ مریض کو دینی ہے۔ اگر کسی بندے کا وزن بہت زیادہ ہے، موٹا بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کو 2 سے 3 گرام بھی دے سکتے ہیں، لیکن 1 گرام سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو آپ کم مقدار میں دے سکتے ہیں، یعنی 4 رتی سے یا نصف گرام سے۔ یہ دن میں 3 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر دیں، زیادہ بہتر ہے۔ ایسے مریضوں کو عمومی طور پہ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو اس دوائی کے ساتھ گائے کے دودھ کی آپ لسی بنائیں، پہلے دہی جب بنائیں اس کے بعد لسی بنا لیں، اور وہ پتلی لسی جو ہے وہ مریض کو ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے پلاتے رہیں۔ یہ گائے کے دودھ سے دہی بنانا ہے، اور اس کی لسی جو ہے اس مریض کو پلانی ہے، اور اس کو ساتھ پھر اسی مناسبت سے غذا جو ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ اگر کسی مریض کو گائے کے دہی کی لسی دستیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ تازہ پانی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ نرم غذا آپ نے استعمال کرنی ہے، مونگ کی دال کی کھچڑی بنا کے استعمال کروا دیں، تو اس طرح کی، یا ساگو دانہ کی کھیر دے دیں، یا اس طرح کی اور دودھ پتی میں رس ڈال کے دے دیں۔ نرم غذا دینی ہے، پہلے دن ہی اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور بتدریج جو ہے وہ انشاءاللہ دن بدن مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ضرورت کے مطابق 1 ہفتہ سے لے کے 2 ہفتے تک بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ گائے کے دہی کی لسی جو میں نے بیان کی ہے، یہ ایسے مریضوں کو استعمال کروانی ہے جن کو پیاس بہت زیادہ لگے۔ جن لوگوں کو اگر بہت زیادہ پیاس نہ لگے تو وہ تازہ پانی بھی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس دوائی کو ہمیشہ کوئی ہلکی پھلکی چیز کھلانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 4 رتی سے لے کے عمر اور وزن کے مطابق آپ اس کو 1 گرام، 1.5 گرام، 2 گرام بھی استعمال کر سکتے ہیں دن میں 3 دفعہ۔ یہ عضلاتی اعصابی ہر مسئلے کے لیے بڑی ہی اعلیٰ دوائی ہے، بالخصوص عضلاتی اعصابی تحریک میں ہونے والا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب نسخہ ہے۔ اطباء کرام اس سے لازمی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔